very warm welcome to all of you. I am Rashidas. Today, I am very honored to host today's special presentation by our talented group of 20 students, batch Cerebrum. This is not just a play, but a special tribute to a respected teacher, the Cadaver. Our theme today is Cadaver as our first teacher. This play beautifully highlights the importance of respecting and approaching our DH with humanity, gratitude. Today, we explore the behavior and mindset we should uphold within the DH. So, without further ado, let's welcome batch Cerebrum. डॉक्टर साहब जल्दी में डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर साहब इनको सांसें नहीं आ रही है, सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है कि तबीयत ज़्यादा ठीक खराब है, मैं बुला रहा हूँ। पल्स रेट तो काफी डाउन हो रहा है और ये 40 के समथिंग है। रिदम भी इरेगुलर है पेशेंट की। वाटर हमारे पल्स दिखाई दे रही है। ओके, ऐसा करो कंडीशन सीरियस है और पेशेंट इज गोइंग टू कार्डियक फेलियर। इनके लिए एनएस और साथ में सपोर्टिव मेडिसिन स्टार्ट करो और थोड़ी देर में देखते हैं कि कितना रिलैक्स मिल पाता है। ओके, डोंट वरी, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ओके, थोड़ा पेशेंस रखिएगा और थोड़ी देर में हम अपनी मेडिसिन देते हैं और फिर कितना आराम मिलता है। ओके, आप निश्चिंत रहिए। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बुला दीजिए। डॉक्टर साहब जल्दी मेरी बेटी को बुला दीजिए, मुझे लगता है फैमिली मेंबर को बुलाना चाह रहे हैं ये और जरा वो बात करना चाहते हैं। तो कहाँ है इनकी फैमिली मेंबर? आपके घर से जो बात करना चाहते हैं उनसे पूछिए क्या कहना चाहते हैं। पापा क्या हुआ? बेटी बेटी मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं जी पाऊंगा। तो मेरी ये इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद मैं अपना देहदान किसी मेडिकल कॉलेज को कर सकूं, जिस पर अध्ययन करके कई और छात्र और छात्राएं एक कुशल डॉक्टर बन सके और भविष्य का कल्याण कर सके। नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा। बेटी, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। मैं दोबारा चेक करता हूँ कितना आराम मिला पेशेंट को। पल्स रेट अभी भी उतनी की उतनी है और रिदम भी रेगुलर ही है और पेशेंट में इम्प्रूवमेंट कम दिखाई दे रहा है। हार्ट बीट भी डाउन हो रही है। एक्चुअली हमें इनको नॉर्मल वार्ड से आईसीयू में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज कम हियर डॉक्टर्स, इधर आइए। ओह अचानक, ओके, ओह हार्ट बीट तो बंद हो चुकी है। ओह प्यूपिल्स भी डायलेट हो रही हैं। ओके, और पेशेंट आई थिंक ही इज नॉर्मल। ओके, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। we tried our best, okay, but ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। हमने अपनी पूरी कोशिश की। बाकी इनकी जो अंतिम इच्छा थी कि मैं अपना देहदान मेडिकल कॉलेज को करूँगा, तो अब हम इनको मेडिकल कॉलेज के डायसेक्शन हेल्प में ट्रांसफर करवा लेते हैं फर्दर, जिससे कि हम सारे डॉक्टर्स उसका अध्ययन कर सकें और देख सकें। ओके,
confused, proud, and being still. This is what a family goes through hearing the will. But it's still up to us to make them regret later or to shape for the better. So young minds, think about it. Scene change, dissection hall. सभी बनाओ, सभी लाइन बनाओ, पर खड़े हो जाओ। हम डीएच में जा रहे हैं और आपको वहाँ पर कुछ रूल्स बातें नहीं करो, आपको वहाँ पर कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है? बाकी के रूल्स जब हम कैडेवर के पास पहुँच जाएंगे आपको बताएंगे। चलो सभी यहाँ पे लाइन नहीं, हाथ नहीं लगाना। मैंने कहा ना बिना पूछे कोई भी चीज टच नहीं करनी है, क्यों कर रहे हो? डीएच में आने के कुछ रूल्स हैं। आप जब भी आओगे आपको मास्क लगा के आना है और आपको हैंड ग्लव्स पहन के आने हैं, ठीक है? कोई भी शार्प चीज को आप टच नहीं करोगे क्योंकि वो आपको इंजर कर सकती है, ठीक है? क्या घुस-घुस कर रहे हो? आगे मना करी थी ना मैंने। तुम्हें नहीं पता सीनियर के सामने किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? तुम्हारी रैगिंग नहीं हुई है ना, इसलिए तुम्हें नहीं आता किस तरीके से करना चाहिए बिहेव। तो सेल्फी लेते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है। स्मार्ट लगाते हैं थोड़ा। मेकअप आउट। अरे इसकी आत्मा का तो परमात्मा से मिलन हो गया। इसकी आत्मा यहीं पे भटक रही होगी यार। ये सब मत करो, थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या? सर देख लेंगे तो डांटेंगे। माइंड योर ओन बिजनेस। डॉक्टर बनने जा रहे, तुम्हें ये नहीं पता डीएच में कैसे बिहेव करते, तुम्हें एथिक्स की कोई नॉलेज नहीं है। यार ये कैडेवर तो मरने के बाद भी इतना हैंडसम लग रहा है। आज मैं तुमको अपनी कहानी सुनाता हूँ, ये दर्द भरी दास्तां तुमको खुश होकर बताता हूँ। जब मेरे अंदर भी जान थी, मेरी भी तुम्हारी जैसी पहचान थी, लेकिन एक दिन मैं मर गया। अपनी अच्छी खासी बॉडी इस मेडिकल कॉलेज के नाम कर गया। जीते जी तो सब करते हैं काम, मैं तो जीते जी तो सब करते हैं काम, मैं तो मरने के बाद कर गया अपना देहदान। अब तुम मुझको काटोगे, मेरे शरीर के हर एक हिस्से को बांटोगे, लेकिन जब तुम इससे कुछ सीख जाओगे तब मानवता के रूप में दिख जाओगे। मेरे शरीर के हर एक हिस्से से तुम ज्ञान का दीपक जलाओगे, तब जाकर तुम डॉक्टर तुम कहलाओगे। लोग फ्यूचर डॉक्टर और ऐसी हरकतें कर रहे हो। तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि कैडवर की रिस्पेक्ट की जाती है। शेम ऑन यू गाइस। जरा भले इंसान के बारे में सोचो जिन्होंने अपनी बॉडी डोनेट करने जैसा डिसीजन लिया हो ताकि हम अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर सके, और तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? कैडेवर कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी है। Mocking a cadaver is not just disrespecting the body. Mocking a cadaver is dishonoring the story of a life that once lived and yet has many lessons to teach. So young minds, do think about it. ऐसे करके इतना तो लेना, इसे पूरा लेना, लेकिन मैं खा जाऊंगा तो अगर मैं तैयार हूँ। हाँ आवाज को बताए ये आवाज भी बढ़िया, आवाज़ बढ़िया आएगी इसमें। जी दादा ये नहीं हो सकता। क्या हुआ अब्दुल? यार मेरे दादा की डेथ हो गई और उन्होंने अपनी विल में उनकी डेड बॉडी इस मेडिकल कॉलेज को डोनेट करने के लिए कहा है। मुझे घर जाना होगा। हम लोग क्या क्या कर रहे थे कैडेवर के साथ? हमें रोकना होगा। इन लोगों को रोको। नहीं भाई, तुम ये नहीं कर सकते हो। हटो पीछे। नहीं भाई, यार मेरे दादा की डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी बॉडी इस मेडिकल कॉलेज को डोनेट करने के लिए कहा है।
और हम लोगों ने इसके साथ कितना गलत किया है। हम लोग क्या कह रहे हैं क्या? But in this pain, there still lies a chance. There still lies a chance to grow from mistake, to think and to glance. So young minds, I request you, do think about it. Now, we are ending this play with a poem and some inspiration quotations that reinforces the importance of respecting our silent teacher. हम हंसी मजाक किए जा रहे थे, जिंदगी को यूं ही लिए जा रहे थे, सोचा ना था एक क्षण ऐसा भी आएगा, बस एक क्षण हमको ये एहसास करा जाएगा और हमारे हाथ स्तब्ध हो जाएंगे, हम बोलते बोलते निशब्द हो जाएंगे। हमारा ये मजाक एक भयानक सपना भी हो सकता है और यहाँ पर कल को कोई अपना भी हो सकता है। Caregivers are the teachers who reveal the secrets of human body by allowing themselves to be laid open by the dissecting knives. जीवन के इस सत्य को मैंने पहले ही अपनाया था। अंतिम सत्य मृत्यु है, ये सबने मुझे बताया था। सोचा था मर जाऊंगा एक दिन, जीवन से तर जाऊंगा एक दिन, नश्वर शरीर को त्याग के परमात्मा में मिल जाऊंगा एक दिन। लेकिन यह नश्वर शरीर माटी में मिल जाएगा, मेरे जाने के बाद भला ये किसी काम के आएगा। यह सोच के मैंने इस शरीर को मरणोपरांत है दान किया। हे नव चिकित्सकों, मैंने तुमको खुद से अधिक सम्मान दिया। आशा है ये शरीर तुम्हारे किसी काम तो आएगा। उत्तम चिकित्सा ज्ञान में यह तुम्हें लाभ पहुंचाएगा। इस शरीर से जितना तुम ज्ञानार्जन कर पाओगे, उतना ही तुम मेरे दान को सार्थक सिद्ध बनाओगे। बस इतनी सी विनती तुमसे, मेरे दान को मान देना। हर रोगी के उपचार के वक्त उसको यही सम्मान देना। उसके उपचार में जैसे मैं अपना सहयोग सा पाऊंगा, धन्य तुम कहलाओगे और उसकी मुस्कान में मैं मुस्कुराऊंगा। धन्यवाद। मृत्यु का रूप धारण कर जीवन का रहस्य प्रकट करता है। यह वाक्य मृत शरीर की महानता को दर्शाता है। वह एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले मानव शरीर की महानता को समझाता है। Now I want to call all the participants on the stage for thanking all the faculties for giving us this opportunity, which enhances our imagination, creativity, and communication skills. Thank you.